आओ तुम्हें आज एक कहानी मैं सुनाता हूँ। एक चूतिए से मिडिल क्लास बच्चे से मिलवाता हूँ। चूतिया मैं नहीं, उसे पूरा समाज बोलता था। वो एक ऐसी किताब थी जिसे बिना बात के हर कोई खोलता था। चलिए शुरू से बताता हूँ कैसे मजे लिए उसके हर मोड़ पे जिंदगी ने, इस कविता के माध्यम से आपको सुनाता हूँ। प्यारा सा एक बच्चा था, व्यवहार उसका बड़ा अच्छा था। शायद उसे नहीं पता था कि नसीब उसका बहुत कच्चा था। हाइट उसकी थोड़ी छोटी थी, नाक उसकी थोड़ी मोटी थी। स्कूल में भी वो अपने दोस्तों से बहुत छोटा था। उसकी फेवरेट जगह वो स्कूल का सुनसान सा कोना था, क्योंकि उसे वहां कोई सताता नहीं था। ए छोटू ए बौने बोल के उसे कोई चिढ़ाता नहीं था। गाने अच्छे गा लेता था, कुछ लोगों ने उसे सराहा भी था, पर शायद उसकी किस्मत को ये गंवारा ना था। गले में इन्फेक्शन हो गई उसकी आवाज मोटी। जो बड़े बड़े ख्वाब देखे थे उसने, पल भर में सब हो गई छोटी। पढ़ने में भी ठीक था, हाँ इंग्लिश में थोड़ा वीक था। डिप्लोमा एंट्रेंस क्लियर हो गई, कॉलेज भी मिल गया अच्छा। पर कॉलेज घर से बहुत दूर था और माँ बाप का था वो इकलौता बच्चा। घर और कॉलेज के बीच में शायद कुछ ज्यादा ही दूरी थी, या फिर हो सकता है उसके परिवार की कोई और मजबूरी थी। फिर शुरू हुई कॉलेज लाइफ। इंग्लिश वीक वाला बच्चा बीएससी करने लगा। उसके सिलेबस और बुक देखकर वो अंदर ही अंदर डरने लगा। कोशिश उसने पूरी की, मेहनत उसने पूरी की, पर शायद कहीं हल्की सी उसकी तैयारी अधूरी थी। और बस होना क्या था, उसका पहला ऐसा एग्जाम था जिसमें वो फेल हो गया। ऐसा लगा जैसे बिना किसी गुनाह के एक मासूम को जेल हो गया। हार मान ली उसने, सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया। अपने मंजिल की राहों को उसने अब मोड़ दिया। बाकी लड़कों को देख के उसका मन उदास हो जाता था। सोचता था काश वो भी रह पाता उनकी तरह, काश वो भी कर पाता उनकी तरह। पर सब कुछ अब उसने तकदीर पे छोड़ दिया। टूट गया है अंदर से, पर हमेशा आज भी हंसता है। अब वो लड़का अपनी कलम से कुछ कविताएं लिखता है। दिल में जो बात आती है अपनी जुबान से बकता है। अब भी मजे लेती है उसकी जिंदगी। फर्क नहीं पड़ता अब उसका अटल इरादा है। उसके दोस्त और फैमिली उसके साथ हैं, यही उसके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर साथ रहा सब लोगों का तो उसका मेहनत कभी नहीं गंवारा जाएगा। यकीन है मुझे एक दिन उसी चूतिए बच्चे को भरी महफिल में सराहा जाएगा। चलिए अब इसी लाइन पे अपनी कहानी ख़त्म करता हूँ। जिसकी कहानी आप सुन रहे थे, शायद मैं वही चूतिया बच्चा हूँ।